बोल मिटी दया बावया। कहने को कहा जा सकता है कि ज़िंदगी एक सिसकी से शुरू होती है और हिचकी पर तमाम हो जाती है, मगर किसकी सिसकी? औरत की। और कब की हिचकी? दमे वापसी पर। ज़िंदगी को आगाज़ देने वाली सिसकियाँ तो लज़्ज़त के लम्हे निकल जाते हैं, गोया ये उस सतह का वजूदी तजर्बा न हुआ जो ज़िंदगी की तफ़हीम हो सके। रहा आखिरी हिचकी का तजर्बा, ये यकीनी सही मगर इसका जायका जो भी चख लेता है वो इसकी बाबत कुछ बताने के लायक ही कहाँ रहता है। और हाँ, ये जो सिसकी और हिचकी के बीच सोते जागते में गुजर गई, सोते में ज़्यादा जागते में कम, अगर ये ज़िंदगी नहीं है तो फिर और क्या है? जो जाग कर गुजरी मान लिया कि वो ज़िंदगी है, मगर वो जो ख्वाबीदा गुजर गई क्या वो भी ज़िंदगी है? अच्छा, इस जाग जाग कर गुजारी गई ज़िंदगी का मामला भी कुछ टेढ़ा है कि इसका बहुत सा हिस्सा मेरी यादाश्त से बेनहा हो गया है। कह लीजिए ये वाला हिस्सा तो मौत जैसा हुआ तब नहीं जब ये मुझ पर गुजर रहा था, बल्कि अब कि जब मैं अब इसे अपनी यादाश्त की पोटली में टटोल कर तलाश कर रहा हूँ और ये कहीं नहीं है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जैसे उम्र का गालिब हिस्सा मेरी यादाश्त की तख्ती से मिट चुका है। गोया वो ऐसी ज़िंदगी थी जो मुझ पर गुजरी होगी, यकीनन गुजरी होगी, मगर वो मेरी नहीं थी। उस दौलत की तरह जो आपने कमाई, मगर इससे पहले कि वो आपके तसर्रुफ़ में आती आपके हाथ से निकल गई। ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो फिर बाकी बचा क्या? और हाँ, जो बच गया है क्या उसे यकीन के साथ ज़िंदगी भी कहा जा सकता है? यकीन के साथ अगर किसी की बात की जा सकती है तो वो मौत है। जी, मौत को आमने सामने रखे बगैर ज़िंदगी को ढंग से समझा ही नहीं जा सकता। मौत ज़िंदगी है और ज़िंदगी मौत। ये हरमन हेसे ने अपने एक अफसाने में कहा था, उसने ये भी कहा था, मौत और ज़िंदगी एक दूसरे की चाहत की लाफानी बेरहम जद्दोजहद में इस तरह गुंदी हुई हैं कि इन्हें हरफ आखिर कहा जा सकता है। और फिल असल दुनिया का मफहूम यही है, दुनिया का मफहूम भी और हमारे अपने होने का मफहूम भी। मौत और ज़िंदगी खाली खुली दो लफ्ज़ नहीं, ऐसी जुड़वां बहने हैं जिनके हाथों में कायनात की मानवियत से भरे हुए जाम छलक रहे हैं। हम चाहें न चाहें अपने वजूद की तशनगी इन्हीं से बुझाने को मजबूर हैं। ज़िंदगी को मैंने हमेशा मौत के मुकाबिल रख कर देखा है। इसकी अगर कोई मानवियत है या कायम हो सकती है तो इसे अलग से देखने में नहीं, मौत जैसी तल्ख और यकीनी हकीकत के सामने देखने से ही मुमकिन है। मैं शायद यहाँ पाल सार्थर की तरह मौत को अज़मत का कफन न दे सकूँ, मगर मैं उसकी तरह जान गया हूँ कि मेरे पास कुछ ज़्यादा बरस बाकी नहीं है। बुढ़ापा मेरे वजूद के अंदर नकब लगा कर दाखिल हो चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद मैं मौत से खौफज़दा नहीं हूँ। जब वो मुझे लेने आएगी तो यह एक फितरी अमल होगा जिसके सामने मुझे सर तस्लीम खम करना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत दोनों को बहुत करीब से देखा है। कह लीजिए छू कर, इसके जायके को चख कर, इससे बगलगीर होकर। और मौत का मामला यह है कि ये तो मेरे साथ आंख मचोली खेलती रही है। बाईपास सर्जरी के मराहिल से पहले एक दो बार इस दौरान भी कुछ यूँ हुआ कि मैं था और नहीं था। फिर जब होश आया तो फिराक का कहा याद आया। क्या जानिए मौत पहले क्या थी, अब मेरी ज़िंदगी अब मेरी हयात हो गई है। मैंने अपने वालिद साहब के बदन से उनकी रूह को यूं निकलते हुए महसूस किया जैसे अपने बदन से रूह निकल रही हो। और छोटे भाई की लाश के टुकड़े देखे। यूनिवर्सिटी के ज़माने में अपने दोस्तों को गोलियों से छलने होते और लाश होते हुए देखा। और मेरी बाजी जो ठीक ठाक मेरे यहाँ आई थी, अस्पताल दाखिल हुई तो उनके अपने घर मैयत गई थी। अस्पताल में उस खूबसूरत और जवान सा लड़की का मरना तो मैं भूल ही नहीं पाऊँगा। जी, ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, जो मेरे साथ उस अस्पताल में दाखिल हुई थी जहाँ मैं अपने गुर्दे की पथरी निकलवाने गया था। नहीं, असल वाक़या ये है कि हम बेशक एक रोज़ अस्पताल पहुँचे थे, मगर वो मेरे साथ नहीं अपने बूढ़े बाप के साथ दाखिल हुई थी। एक खूबसूरत जवान साल लड़की जिसने अपना गुर्दा अपने बाप को देने का फ़ैसला किया था। उसका बूढ़ा बाप मर रहा था, मगर हुआ ये कि बाप बेटी का गुर्दा पाकर ठीक हो गया और बेटी मर गई थी। जिसे ज़िंदा रहना था वो मर गई, जो मर रहा था वो ज़िंदा रहा। तो यूं है कि मौत और ज़िंदगी की यही कहानी है। ज़िंदगी जिसकी हिफाजत मौत करती है, एक ख़ास लम्हे के आने तक ज़िंदगी कागज़ के एक टुकड़े की तरह है जिसके दूसरी तरफ मौत लिखा हुआ है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो मौत का खौफ भी ख़त्म हो जाता है। मौत को मौत आती
تو اسے موت کا خوف ہوتا. کیا آپ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو چاک کرتے ہیں تو اس کے دونوں رخ چاک ہو جاتے ہیں. وہ رخ جس پر زندگی لکھا ہوا ہے اور وہ رخ بھی جس پر موت لکھا ہوا ہے. کیا واہ واہ واہ.